हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। आज साइंस का नौवा सेट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 8 सेट हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को स्टार्ट करने का बस मकसद यही है कि इस क्लास में ही सारा चीज़ याद हो जाए। देखिए, जैसे मान लें हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, 10 में से बहुत सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं। ठीक है, तो सारा अगर याद ना हो, मान लीजिए 10 में आपको डेली 8 ही याद हो रहा है तो पूरा आपको पता भी नहीं चलेगा। 360 दिन होता है ना जी, 360 दिन रखिए, 365 दिन होता है। अब 5 दिन को आप माइनस ही कर दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन के हिसाब से जो है ना 3600 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम साइंस का कर रहे हैं तो साइंस का ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं है। 9th क्लास हो 10th क्लास में हो, दोनों में कंबाइंड पढ़ा रहे हैं ताकि 9th क्लास वाले जब 10th क्लास में जाए तो उसको कोई दिक्कत ना हो और 10th क्लास वाले का 9th क्लास में आपका तैयारी हो जाए पिछला। क्योंकि देखिए, मेन मकसद है याद रखना। ठीक है, ताकि आगे हम किसी को अच्छे से बता पाएँ इसके बारे में। ठीक है, और अगर कभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो इसमें ये क्वेश्चन सारा आपको याद रहेगा तो बहुत काम आएगा कि सारा खेला एग्ज़ाम में याद करने का ही है। याद रहा एग्ज़ाम में लगेगा, नहीं रहेगा याद तो फिर नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर। ठीक है, देखिए ये बोल रहा प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो आपको सिंपल से याद करना है, रबर। ठीक है, रबर क्या कहते हैं? रबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से, देखिए कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब आप लोग को पता होगा कि कोई इंसान इसको पकाए। क्या पकाए? इंसान पकाए, ना कि पेड़ में पके। ठीक है, देखिए तो दो तरह का बात आप याद रखिएगा। देखिए, अगर कृत्रिम रूप से पकेगा तो आपको याद रखना है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। अब प्राकृतिक रूप से पके तो एथिलीन। ठीक है, देखिए ये पेड़ के अंदर हार्मोन है। किसके अंदर है? पेड़ के अंदर हार्मोन है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। अब ये एथिलीन जो होता है पेड़ के अंदर, बाकी सब आपको लिक्विड अवस्था में मिलेगा। ये एक एथिलीन है जो आपको गैसीय अवस्था में मिलेगा। ठीक है, तो एसिटिलीन कैसे याद करोगे? कच्चे फल को पकाना है तो सीटी बजा करके पका लोगे आराम से। जब चाहो तब पका लो। आप किसी को बोलोगे, जैसे आपके यहाँ आम खरीदा गया, कोई बोलेगा कि आम पकाए, आम पका हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो? सीटी बजा करके हम इसको पका देंगे, तो एसिटिलीन याद आ जाएगा। और जो बचा एथिलीन, सवाल करेगा कि पेड़ के अंदर कौन ऐसे हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है, तो आप बोल देना एथिलीन। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है और ये आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से पकाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेट, मतलब जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक जाता रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेट में क्या कितना पोल होता है? 2 पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है तो इधर एक और लेना पड़ेगा। ठीक है, साउथ और नॉर्थ वाला, सॉरी साउथ और नॉर्थ वाला, तब अट्रैक्ट करेगा। अगर साउथ साउथ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ हो गया तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबक बनाना है। ठीक है, तो क्या करें? नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, देखिए आयरन सॉफ्ट क्यों रहता है और आयरन सॉफ्ट है तो कैसे है? देखिए, आयरन को हम क्या बोलते हैं? फेरम बोलते हैं। कितने परमाणु संख्या? 26 है, बताए थे, याद कर लीजिए। ठीक है, इस आयरन से लेते हैं। ये आयरन शरीर के अंदर रहता है तो खून की मात्रा सही रहती है। खून की मात्रा को बढ़ाने में आयरन ही साथ देता है। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा कि हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है। ठीक है, चलिए आयरन के बारे में इतनी जानकारी हुई। अब ये विद्युत चुंबक बना रहे हैं तो ये आयरन जो होगा ये सॉफ्ट आयरन होगा तो विद्युत चुंबक हम बना सकते हैं। अब ये आयरन को हमको हार्ड करना है। क्या करना है? हार्ड करना। तो इसके अंदर क्या मिलाएंगे? कार्बन। क्या मिलाएंगे? कार्बन। और कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6 है। देखिए कैसे याद कीजिए, ये लिखा ना ऐसे, तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे बस मिला देना, हो गया 6, आपको याद रह जाएगा। ठीक है,
ठीक है। और उसके बाद रबर के बारे में अभी आप बताएं आपको। रबर, तो रबर क्या होता है, जब हम इसको पेड़ से निकालते हैं तो ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसको कठोर बनाते हैं सल्फर से। किससे बनाते हैं, सल्फर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। तो लोहे का इस्तेमाल बोल रहा हूँ किस में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कोई तुक्का सवाल ना, फिर भी देखिए लोहे के बारे में बता रहे, अभी बताया लोहे का इस्तेमाल क्या किया जाता है, कोई भी लोहे वाला पदार्थ बनाने के लिए, बस ऐसे याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मस्तिष्क में सूजन, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में क्या हो गया, सूजन हो गया, ठीक है। तो कितना झिल्ली होता है, 3 झिल्ली, ठीक है। पियामीटर, ऐसे याद कीजिएगा, हम तरीका बता दें। पियामीटर, इकोग्रानामीटर, और ड्यूरामीटर, ठीक है। देखिए कैसे याद कीजिएगा, ब्रेन से सटा हुआ जो झिल्ली होगा वो पियामीटर होगा। कैसे याद कीजिएगा, अगर किसी के दिमाग में किसी का मोहब्बत करीब है तो पिया बोलेंगे ना उसको, पिया, तो पिया ब्रेन से नज़दीक है तब उसको हम पिया बोल रहे हैं। और ड्यूरा हो गया दूर वाला, और जो बचा इकोग्रानामीटर हो गया आपका। चलिए ये 3 झिल्ली हो गया। इसी झिल्ली में कोई तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, देखिए ब्रेन के अंदर सबसे कम रीजनरेशन पावर होता है, वो अपने सेल को सही नहीं कर सकता कभी, ठीक है। इसलिए दिमाग में चोट लगेगा तो आदमी मर क्यों जाता है, यही वजह से, ठीक है। तो मस्तिष्क में सूजन हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, देखिएगा इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा इस वर्ड को, मेनिंजाइटिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। द्रव्यमान, द्रव्यमान किसको कहेंगे, जैसे देखिए द्रव्यमान के मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ का आकार जो है वो उसका द्रव्यमान हुआ, ठीक है। अगर द्रव्यमान रहेगा तो ही भार होगा, द्रव्यमान रही तो भार नहीं। तो द्रव्यमान को नापते हैं केजी में। तो हम जो किसी चीज़ को नापते हैं ना, तो हम द्रव्यमान जो कहते हैं ना, और फिर उसको नापते हैं तो ग्रेविटी के हिसाब से वो होता है। जैसे आप देखिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए इसको पृथ्वी, इसके जो सेंटर पे जाइएगा ना, सेंटर पे जाइएगा तो जी का मान घटेगा, ठीक है। और अगर सेंटर से दूर जाइएगा, पोल की तरफ जाइएगा तो जी का मान बढ़ेगा, छोटी जी का मान, ठीक है। अब इससे इफेक्ट जो है ना केजी पे भी पड़ता है, ठीक है। द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा। जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक कलम है, आप इसको कहीं भी लेके जाओ तो क्या कलम का आकार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। मगर उसका जब वजन है तो वजन बदल सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। कौन सा है, कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है, बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा। पहले इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करती थी, लेकिन आप किसके पास है, शनि ग्रह के पास 82, कितना है उपग्रह, इसके पास 79 उपग्रह है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अस्थियों का अध्ययन, अस्थि मतलब क्या होता है, बोन, हड्डी, ठीक है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बोन का जो अध्ययन कहता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। देखिए अस्थि है ना जी, अस्थि में क्या होता है, हड्डी होता है। तो जब कोई हिंदू धर्म में मरता है उसको जलाते हैं ना, तो कहते हैं ना अस्थि को बहाना, तो वही जो जल करके जो हड्डी बचता है ना उसी को विसर्जित करता है। तो अस्थि, अस्थि मिलता जुलता है, ऑप्शन देखोगे आप याद हो जाएगा आपको कि हाँ ऐसा हम पढ़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, 2 चीज़ को आपको याद रखना है, सोयाबीन, ठीक है, और दूसरा हो गया मशरूम, ठीक है, मशरूम, ठीक है। मशरूम क्या है, कवक है, ठीक है। सोयाबीन
अब सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ आपको मिलेगा? मध्य प्रदेश में मिलेगा। अब मध्य प्रदेश की राजधानी आपको बताए थे भोपाल है, इसलिए कहते हैं वीडियो देखिए आपको सब याद आएगा। तो सोयाबीन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती। देखिए आवाज़ को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। माध्यम 3 तरह का आपको मिलेगा। देखिए एक होगा ठोस माध्यम, एक होता है द्रव, ठीक है, और एक होता है हवा, जैसे क्या बोलेंगे? वायु, मान लीजिए वायु, ठीक है। चलिए जिसको बोलेंगे गैस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। अब देखिएगा ठोस के बारे में आपको पता है कि ठोस, कोई भी चीज़ ठोस कब होता है? जब कण ज़्यादा एक दूसरे से अटैच होता है, करीब होता है, उसके अंदर अलग होने की क्षमता नहीं रहती, उसको हम ठोस बोलेंगे। द्रव के अंदर है तो उसका जो कण है थोड़ा दूर दूर है, और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा दूर। तो ध्वनि क्या करेगी? ठोस में ज़्यादा अटैच है तो ध्वनि यात्रा करेगी सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम गैस में। और वहाँ यात्रा नहीं करेंगी जहाँ ये सारा चीज़ हो ही नहीं, तो वो बोलेंगे निर्वात। निर्वात, निर्वात में हवा तक नहीं होती, ठीक है, इसलिए वहाँ यात्रा करेगी ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो आप सिंपल से याद रखिए काला। अब कैसे काला दिखता है? देखिए अंतरिक्ष में जाने के बाद प्रकाश जो होती है वो प्रकाश पहुंच नहीं पाती, ठीक है, कहीं जहां पहुंच नहीं पाएगी तो वहां क्या दिखेगा? काला दिखेगा। जैसे आप देख लीजिए, आप किसी अंधेरे जगह में खड़े हुए हैं और दूसरे तरफ रोशनी जल रहा है तो आपको दिखता है ना, मगर रोशनी वाले आदमी को आप नहीं दिखते क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं जा रहा। तो प्रकाश नहीं जाने का कारण क्या है? एक आकाश में जो किसी चीज़ को देखेगा, क्योंकि वहाँ में वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो वायुमंडल के कारण ही हमें प्रकाश का पाथ दिखता है, और प्रकाश जो है ना हमें किसी वस्तु पर पड़ती है तो हमें वो चीज़ें दिखती है, ठीक है। देखिए हम लो लेवल के तरह से पढ़ा रहे हैं कि बच्चा लोग कुछ नहीं जानता ये सोच करके, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। बस इसको सही हाथ में जाएगा, अच्छे लड़के के पास जाएगा, जो पढ़ना चाहता है वो ज़रूर पढ़ेगा, ठीक है। हम चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें नहीं बोलेंगे, कि उसको अच्छा लगेगा खुद करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।